अमेरिका के ज़रिए यमन पर हमले के बाद 2 बार हमला किया गया, लगातार हमले किए जा रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह के हालात अब रेड सी में नज़र आ रहे हैं, बहरा अहमर में जो हालात नज़र आ रहे हैं, बहुत ही पूरी दुनिया अब इस हालात पर निगाह रखे हुए है। हर कंट्री की, हर देश की इन हालात पर अब निगाह है, क्योंकि पहले जो थोड़ी बहुत आवाजाही दूसरे कंट्रीज़ के जहाज़ों की चालू थी, लेकिन अमेरिका के इस कदम के बाद अब वो भी पूरी तरह से अब मुनक़ता हो गई है, पूरी तरह से अब वो ख़त्म हो गई है। वहाँ पर अब किसी भी देश का माल जो है वो नहीं जा रहा है। आज ही अखबारात में ख़बर आई है कि बहरे अहमर में जो जहाज़ों की आवाजाही रोकने की वजह से कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और दुनिया का 30% जो माल आने जाने का रास्ता है वो यही है, बहरे अहमर ही है। इसका इस्तेमाल दुनिया के बेशतर कंट्रीज़ को करना पड़ता है। लेकिन तनातनी में अमेरिका एक तरफ तो इस तरह की खबरें दे रहा है कि वो नेतन्याहू से बात नहीं कर रहे हैं, जो बाइडन पिछले 20 दिनों से, लेकिन उसके बावजूद असलहा भेजे जा रहे हैं, सारी मदद की जा रही है, अपने विदेश मंत्री को वहाँ पर भेजते हैं, बार बार भेजते हैं, और इस तरह के बयान दिलाए जाते हैं कि किसी भी कीमत पर हमास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी आती है कि आपस में नहीं बन रही है, तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अलग एक मुद्दा है। लेकिन गज़ा में जो जिस तरह से अब हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए गए हैं, ऐसे में गज़ा के मुजाहिदीन ने इजरायली शहर अशदोद पर M75 मिज़ाइलें बरसाई हैं। कई मिज़ाइलें यहूदी इमारतों पर गिरी हैं। आज भी युद्ध के 100वें दिन इजराइल पर मिज़ाइलों की बारिश ये साबित करती है कि इजराइल मुजाहिदीन की मिज़ाइलों की क्षमता को नहीं तोड़ पाया है। अभी ये खबर भी आई कि अमेरिकन जहाज़ पर एक मिज़ाइल दागा गया था यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप के ज़रिए, लेकिन उसको अमेरिका ने नाकाम कर दिया, हवा में ही उसको उड़ा दिया। इसके अलावा एक खबर यह भी आई है कि यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप ने अमेरिकी युद्धपोत लेबनान पर क्रूज़ मिज़ाइल दागी। अमेरिकी सैन्य एजेंसी पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन अमेरिका ने यह कहा है कि इसको जो है डिफ्यूज़ कर दिया गया, इसको जो है हदफ तक पहुंचने से पहले ही हवा में उड़ा दिया गया है।